जब बलराम चले थे हस्तिनापुर को डुबाने, बलराम जी जितने पराक्रमी थे उतने ही संयमी भी। पर जब कभी उनके संयम की परीक्षा ली गई तो वो रौद्र रूप भी रख सकते थे। क्या हुआ जब दुर्योधन की मूर्खता के कारण पूरे हस्तिनापुर को बलराम जी के गुस्से का सामना करना पड़ा और हस्तिनापुर का शहर अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। बात तब की है जब कृष्ण के बेटे साम और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को आपस में प्रेम हो गया। पर दुर्योधन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो अभी तक ये नहीं भूल पाए थे कि बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय किया था। पर कृष्ण की चालाकी से सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो गया। दुर्योधन को अपना यह अपमान अभी तक याद था। यहाँ कोई और मार्ग न देख साम ने लक्ष्मण की इच्छा से इसका अपहरण करके ले जाने का निश्चय किया। पर यह प्रयास असफल हो गया और साम को दुर्योधन ने कैद कर लिया। जब ये बात बलराम जी तक पहुंची तो वो काफी गुस्सा हुए, क्योंकि दुर्योधन उनके अति प्रिय शिक्षित और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनका शिष्य ऐसा व्यवहार करेगा। ऐसे में वो हाथ में हल लेकर हस्तिनापुर की ओर चल निकले, लेकिन दुर्योधन को समझाने के लिए वो स्वयं वहां पहुंच गए। पर यहाँ दुर्योधन और पूरे कुरुवंश ने न सिर्फ उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी बेइज्जती शुरू कर दी। दुर्योधन का कहना था कि यादवों और कुरुवंश में क्या रिश्ता, जब यदुवंशी तो राजा कहलाने की भी लायक नहीं है। वो तो कुरुवंश इन्हें बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए इनके सर पर अभी भी ताज है। जब दुर्योधन ने उन्हें ग्वाला कहकर उनके वंश को ही धिक्कार दिया तो बलराम आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में दुर्योधन को ललकारा और बाहर आने को कहा, पर दुर्योधन बलराम के रौद्र रूप को देखकर डर गए और बाहर नहीं आए। ऐसे में बलराम का गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने हस्तिनापुर को पानी में डुबाने की कोशिश की। अपने हल के एक वार से उन्होंने हस्तिनापुर की जमीन को पकड़ लिया और फिर उसे खींचते हुए यमुना नदी पर ले गए। वो हस्तिनापुर को डुबाने ही वाले थे कि दुर्योधन बाहर आए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तुरंत उन्होंने साम को छोड़ने के आदेश दिए। आखिरकार दोनों का विवाह आपसी सहमति से पूरा हुआ और बलराम, साम और लक्ष्मण द्वारका लौट गए।